ओम शक्ति पराशक्ति। आज मैं आपको एक वाकया सुनाने जा रहा हूं जो मंदिर के निर्माण समय से संबंधित है। यह मैंने अपने एक जानकार से सुना है। उस जानकार का नाम है कुलत्थुर मणि। पेशे से वे पंडित थे, एक कर्मकांडी पंडित। पंडिताई उनका व्यवसाय था। लोगों के लिए पूजा पाठ करवाते, श्राद्ध कर्म करवाते। वे ताम्रम के भरत माता स्ट्रीट में रहते थे। उनके एक जजमान हुआ करते थे। नाम तो उनका पता नहीं, पर वे फिलिप्स जैसे एक बड़े कंपनी में उच्च पदवी पर आसीन थे। एक बार की बात है, अपनी कंपनी की तरफ से लाइटिंग की व्यवस्था करने मरवतूर गए हुए थे। बात 80 के दशक के आखिरी वर्षों की है। दोपहर के वक्त तक क्या क्या देना है और किस मूल्य पर देना है निश्चय हो गया। कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध पत्र तैयार हो गया, पर उस समय सब कुछ अम्मा द्वारा ही हस्ताक्षर किया जाता था। अम्मा ने करीब शाम के 5 बजे उन्हें बुलवाया। कुछ देर की बातचीत के बाद अम्मा ने उन्हें हस्ताक्षर किए हुए कागजात सौंप दिए, पर मंदिर के कुछ सेवादारों को बुलाकर इस सज्जन को गर्भगृह में दर्शन कराकर और उपासना के बाद भेजने के लिए निर्देशित कर दिया। गर्भगृह में कुमकुम अर्चना 108 मंत्रों की शुरू हुई, पर इनका मन कहीं और था। अनेक कारण थे। एक तो अगले दिन उनके घर पर उनकी मां का श्राद्ध था, जिसके लिए उन्हें सारी तैयारियां करनी थी, जल्दी थी। दूसरा, तमिल में मंत्रोच्चार जिसमें उनकी रुचि नहीं थी। तीसरे, स्त्रियों द्वारा अर्चना जिसमें उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। जैसे ही 108 अर्चना खत्म हुई, कॉन्ट्रैक्ट निकालकर उन्हें दिया गया और वह कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत बैग में रखकर बंदूक से छूटे हुए गोली की तरह अपने गंतव्य की ओर भागे। टी नगर सब्जी मंडी पहुंचे और फल एवं दूसरे जरूरी वस्तुओं की खरीदारी अगले दिन के लिए की। सब खरीदारी करने के बाद वह अपने घर की ओर वापस आ गए। दिन भर इधर उधर घूमा हुआ और थका हुआ सा महसूस कर रहे थे। अपने पूरे दिन के दिनचर्या के बारे में सोच रहे थे। सब वस्तुओं को उन्होंने अपनी जगह में रख दिया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को निकालकर पढ़ने की इच्छा हुई। उन्होंने जिस बैग में अनुबंध पत्र रखा हुआ था उसे खोजने लगे। तभी ध्यान आया कि वह कहीं छूट गया है। यह उनके लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि अनुबंध में अम्मा के हस्ताक्षर हो चुके थे और अम्मा से फिर से हस्ताक्षर लेना एक कठिन सा कार्य था। किसी प्रकार हिम्मत बनाते हुए टी नगर की तरफ निकले। जाते समय सोच रहे थे कि जिस जिस दुकानों में गए थे उन्हीं दुकानों से होते हुए एक एक कर पूछते हुए जाएंगे। तो सीधे सबसे पहले वह सब्जी मंडी में उस दुकानदार के पास पहुंचे जिससे सारी सब्जियां खरीदी थी। वह सब्जी वाला अपने काम में व्यस्त था। उसका ध्यान बटाकर इन्होंने पूछा, तुम्हें यहाँ पर कोई बैग मिला था जो मेरे द्वारा छूट गया था? उसने सर उठाकर देखा और कहा कि हाँ हाँ, यहाँ एक बैग मिला था, यह रखा हुआ है, यह लीजिए। इस सज्जन के सर से एक बड़ा ही बोझ कम होता हुआ सा लगा और खुशी में उन्होंने 200 रुपये निकालकर उस सब्जी वाले को देने की पेशकश की। सब्जी वाले ने साफ मना कर दिया और कहा कि आपके जज्बात के लिए धन्यवाद, लेकिन ऐसे पैसे मैं नहीं लेता। अगर आपको मुझसे इतना ही प्रेम है तो एक काम करें, जब भी आप सब्जी वगैरह लेने आएं तो आप मुझसे ही लिया करें। यह मुझ पर आपकी कृपा होगी, क्योंकि इस बैग को निकाल कर रखने में मेरा कोई हाथ नहीं है। ऐसा हुआ कि अचानक आपके जाने के बाद एक छोटी सी कन्या लाल वस्त्र चुनरी ओढ़े हुए आई और इस बैग को निकालकर मुझे दी और कहने लगी कि शायद किसी के द्वारा यह छूट गया है, इसे संभाल कर रख लीजिएगा, अगर कोई आएगा तो उसे दे दीजिएगा। उन्होंने वह बैग ले लिया और घर की ओर चल पड़े। अगले दिन श्राद्ध की तैयारियां शुरू हो गई और पंडित जी यानी कुलत्तुर मणि भी पहुंच गए। अचानक इस सज्जन ने पिछले दिन की घटना का वर्णन उन सब के सामने किया। तुरंत ही कुलत्तुर मणि के दिमाग में एक बात बिजली सी कौंध गई। यह लाइटिंग वाले सज्जन
उस मंदिर में अनमने से खड़े थे। उन्हें उस अर्चना में कोई अधिक लगाव नहीं था, क्योंकि वे स्त्रियों द्वारा की जा रही थी। इन सब तथ्यों को उजागर करने के लिए ही और वहाँ पर कितनी बड़ी शक्ति काम कर रही है, इसे वह उदासीन भावना से देख रहे हैं, यही दिखाने के लिए शायद उनका बैग भुलवा दिया गया था। और उसके बाद माँ आदिपराशक्ति ही एक कन्या के रूप में उस बैग को निकालकर उस सब्जी वाले को देकर आई थी। किस्मत वाला था वह सब्जी वाला जिसे माँ के दर्शन हुए थे, और साथ ही इसके बाद उस लाइटिंग वाले सज्जन के दिमाग में भी यह बात समझ में आई कि उन्होंने कितनी भारी भूल की थी। इस उदासीन रवैये को उन्हें नहीं अपनाना चाहिए था। पर जिसे भी समझ में आए या नहीं आए, हम सबको माँ आदिपराशक्ति ने इस माध्यम से बताया है कि कितनी बड़ी शक्ति वहाँ पर काम कर रही है। ओम शक्ति पराशक्ति।